आज भी हमारे एक स्टाफ तो इसी में लगा रहता है कि उस हॉस्पिटल के अंदर कोई अगर वहां पहुंचा तो उसको तुरंत इलाज कैसे मिले, उसको बेड कैसे मिले, इसकी चिंता निरंतर रहती है। और उसके बाद में चाहे कोई विदेश के अंदर पाकिस्तान में फंसा हुआ है या उसके किसी की बीवी वहां पर, पति यहाँ पे हैं, फंसे हुए हैं, तो उनको निकाल के लाना हो, ये भी तो आपने देखा है, पर सही करते हैं। 4-4 साल से पत्नी की शादी होने के बाद पत्नी पाकिस्तान में, पति यहाँ पे, आपस में एक बार है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने हमेशा कहा ना, मैंने कोई ये जरूरी नहीं कि मैं चुनाव में वोट के लिए ये करता हूँ। मेरे मन में है एक ही सेवा। हालांकि वो साथ रहे नहीं रहे, मैं उनका नहीं कहूंगा कि उनके मिलना करना होता, वो तो मेरा दायित्व है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने को ऐसा काम करके खुद को संतुष्टि होती है। आज हम राजनीति में इतने बैठे यहाँ पर काम करने वाले, क्या कोई अपने स्वार्थ के लिए भी काम करता है क्या? हाँ, ये जरूर है, जो स्वार्थी लोग होते हैं वो स्वार्थ के लिए करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी काम कर रहा है आज, वो सेवा के लिए करता है, उसको करके खुशी होती है खुद को। नरेंद्र मोदी जी एक दिन कह रहे थे, हम मीटिंग के अंदर बैठे थे तो अधिकारी बैठे थे, उन अधिकारियों को कहा कि तुम लोग काम करो भाई, ये समय बहुत जल्दी चला जाएगा और इस देश को हमें विश्व गुरु तक पहुंचाना, तो हमें काम करना होगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं जो काम करता हूं मैं स्वयं की खुशी के लिए करता हूं। क्या कभी आपने सोचा कि हम काम करते हैं तो हमारी खुशी के लिए करें? ये नहीं कि आप सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करो, आप अपने सेवा करने के उद्देश्य से काम करो, खुशी के लिए काम करो। ऐसे करते करते प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं जो करता हूं मेरे को कितनी खुशी होती है जब किसी का काम होता है। एक दिन का एक प्रदेश के अंदर कोई महिला बुजुर्ग थी, उसके 3 बेटों ने उसको घर से निकाल दिया। तो मैं टीवी पर देख रहा था, मैं टीवी के ऊपर देख रहा था, तो उसके अंदर एक बुजुर्ग माता जी कलेक्टर के पास गई, बाहर आई, मीडिया वाले ने पूछा कि तुम्हारे माता जी तुम रो क्यों रही हो? तो कि मेरे 3 बेटे थे, मुझे घर से निकाल दिया। तब उस मीडिया वाले ने पूछा कि अब तक तुम यहाँ कलेक्टर के पास आई हो, यहाँ पे भी तुम्हें अगर न्याय नहीं मिला तो फिर तुम्हें किस पर भरोसा है, कौन तुम्हें न्याय देगा? तब उस बुजुर्ग माँ का जवाब था कि 3 बेटों ने तो मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन 4था बेटा मेरा दिल्ली में बैठा है, उस पर मुझे भरोसा है। ऐसे करके मोदी जी भावुक हो गए उस समय कि ऐसी कितनी मेरी माएँ हैं जो मेरे पे भरोसा करके बैठी है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि चुनाव के अंदर जो भी रिजल्ट रहा, आपको मैं भाईतू का जिक्र करना चाहता हूँ। भाईतू में जब मेरे 25,000 वोट आए थे, उस समय पहला जब चुनाव लड़ा था, तो कई कार्यकर्ताओं ने कहा आपने तो इतने ही वोट है। मैंने उस समय आने के बाद में धन्यवाद यात्रा निकाली, तो उन्होंने कहा कि ये कैलाश जी धन्यवाद यात्रा किस बात की निकाल रहे हो? मैंने कहा जो 25,000 कार्यकर्ता है वो किसके पास जाएंगे? वो तो मेरे पास ही जाएंगे ना। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। आप मुझे जो आशीर्वाद दे रहे हो ये आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि काम करके मुझे खुद को संतुष्टि होती है। मुझे जब मैं कोई काम करके रात को सोता हूँ तो मुझे नींद आती है कि आज मैंने एक काम किया। वरना ऐसा है कि राजनीति में आने के बाद में लोगों का तो अपना खुद का पेट भरने में स्वार्थ रहता है, उनका सिर्फ एक ही रहता है कि वो अपने खुद की किस तरह से जेब भरे। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आपके बेटे के ऊपर कोई माई का लाल 1 पैसे का कोई आरोप नहीं लगा सकता। मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि कोई माई का लाल मेरे ऊपर 1 पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। वरना सामने वालों का इतिहास पूछ लो, क्या है, क्या करते वो। मैं तो कहता हूं मेरी सबसे बड़ी अगर कोई पूंजी है तो मेरी ईमानदारी है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे ऊपर कोई ऐसा दाग ना लगे जिसकी वजह से मैं मेरे कार्यकर्ताओं से नजर मिलाकर मिला ना सकूं और मेरे क्षेत्र के लोगों से जाकर सामने खड़ा ना हो सकूं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आज ये आपने प्यार और उत्साह जिस तरह से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ पर हमारे युवा साथियों ने दिया है, ऐसे ही गायों के लिए गायों का जिस तरह गौशालों के अंदर कई जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम जन्मदिन के अवसर पे किया जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहिए, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता है, इससे बड़ा मेरे लिए प्यार और क्या हो सकता है। मैं तो कहता हूँ आपका प्यार ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है, और आपका प्यार मुझे ऐसे ही हमेशा मिलता रहे।
आगे बहुत कार्यक्रम है और भी जाना लेट बहुत हो गया है। तो मैं इस अवसर पर जितने भी हमारे भामाशाह हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हुए सब जगह भामाशाहों ने जो कार्यक्रम किया, यहाँ पर चाहे कुंभाराम जी हो, चाहे बुद्धरमाला राम जी हो, अन्य प्रकार से जिस तरह से हरीश भाई और जिस तरह से सभी हमारे मित्र नरेंद्र वगैरह सभी ने जिस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहे हैं और जिनके